राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि एक पुराने श्राप ने कैसे संसार को एक ऐसी पूजा दी जो आज भी सौभाग्य का आधार बनी हुई है। ज्येष्ठ मास की चिलचिलाती गर्मी के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपके जीवन में अक्षय सुख और खुशहाली ला सकता है। आज ज्येष्ठ मास के 5वें अध्याय में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रंभा व्रत की वो अद्भुत गाथा जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। क्या है ये रंभा व्रत और क्यों ये इतना प्रभावशाली है, तो आइए आज की कथा में जानते हैं। बात बहुत समय पहले की है। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर भगवान शिव शांत मुद्रा में ध्यानस्थ थे। तभी माता पार्वती ने उनके समीप आकर प्रणाम किया और बड़े ही विनम्र भाव से एक ऐसा प्रश्न पूछा जो आज हर इंसान के मन में होता है। पार्वती जी ने पूछा, हे प्रभु, आप तो काल के भी महाकाल हैं। आप मुझे कोई ऐसा दिव्य व्रत या दान बताइए जिसे करने से मनुष्य का सौभाग्य कभी छीन ना हो, दरिद्रता उसके पास न फटके और जो भी कामना वह करे वह पूर्ण हो जाए। माता पार्वती के इसी प्रश्न ने भगवान शिव को एक बहुत ही रहस्यमयी कथा सुनाने के लिए प्रेरित किया। भगवान शिव ने कहानी शुरू करते हुए कहा, हे देवी, बहुत समय पहले की बात है जब माता सावित्री अत्यंत क्रोधित हो गई थी। उनके क्रोध की अग्नि ने उस समय समस्त लोगों को धर्रा दिया था। उसी आवेश में उन्होंने एक दिव्य स्त्री को रंभा यानी केले के वृक्ष के रूप में धरती पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। सोचिए, उस समय सब डर गए, लेकिन जैसे ही सावित्री का क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपने श्राप का आभास हुआ तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उस रंभा अर्थात केले के वृक्ष को एक अद्भुत वरदान दिया कि जो कोई भी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को इस वृक्ष की पूजा करेगा उसका सौभाग्य अमर हो जाएगा। यही कारण है कि आज हम रंभा व्रत करते हैं। यह केवल एक पेड़ की पूजा नहीं है, यह एक श्राप के वरदान में बदल जाने की कहानी है। भगवान शिव ने जो विधि माता पार्वती को बताई उसे हमें बहुत श्रद्धा से अपनाना चाहिए। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पवित्र स्नान करें। यदि आपके घर में केले का वृक्ष है तो उसके पास बैठें और केले का वृक्ष न होने पर एक छोटा सा स्थान साफ करके वहां केले के वृक्ष का छोटा स्वरूप या चित्र स्थापित करें। पंचामृत, गंध और पुष्पों से केले के वृक्ष का श्रृंगार करें। उसके चारों ओर एक सुंदर मंडप जैसा माहौल बनाएं। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न दान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। रात के समय कीर्तन और कथा श्रवण करें। यह जागरण व्रत की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। अंत में शिव जी ने माता पार्वती से कहा, हे भद्रे, यह व्रत जो भी मनुष्य पूरे नियम और श्रद्धा से करेगा उसे ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, रंभा व्रत का यह अध्याय हमें सिखाता है कि जो हमारे लिए समस्या या श्राप जैसा दिखता है, अगर हम उसे ईश्वर की दृष्टि से देखें तो वही वरदान बन सकता है। क्या आपने इस बार ज्येष्ठ मास में रंभा व्रत करने का सोचा है? कमेंट्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और हाँ, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपनों के साथ साझा करना ना भूलें।